प्यारे बच्चों, हमारा A to Z मैथ्स चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो स्टैंडर्ड 10 से रिलेटेड है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो √2 है वो रेशनल नंबर को इंडिकेट करता है कि नहीं करता है। नंबर लाइन बनाए थे, उसका हमने शो किया था। इस तरह से था, इसको 1 लिए थे, इसको 1 लिए थे, ये 1 था, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, तो क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से ये √2 हो जाएगा। तो इसको आर्क लेके ऐसा खींचते थे, यहाँ आता था, तो ये जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या करता था, √2 इंडिकेट करता था। अब हमको ये चेक करना था कि ये √2 क्या है, क्या रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो प्रूव करते हैं रेशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, चेक करेंगे वेदर √2 इज एन इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो एक मेथड है, हम लोग जिस मेथड को हम लोग फॉलो करेंगे उसका नाम है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। ठीक है, इस मेथड से हम लोग प्रूफ करते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। ये है क्या, जिसको प्रूफ करना होता है उसका रिवर्स ले लेते हैं। मान लीजिए हमको प्रूफ करना है कि √2 इज नॉट रेशनल नंबर, तो हम क्या ले लेंगे, लेट √2 इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि या तो रेशनल होगा या तो ये रेशनल होगा, दोनों में से कोई एक होगा। तो हमको प्रूफ करना क्या है, √2 रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि ये रेशनल नंबर है और फिर आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ने के बाद एक ऐसा रिजल्ट पे आएंगे जो कि मैथमेटिकली ट्रू नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हम जिस फैक्ट को मान रहे थे कि √2 जो है वो रेशनल नंबर है, तो हमको एक गलत रिजल्ट पर पहुँचे। इसका मतलब वो रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह का ये प्रूफिंग है, यही है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। तो पहला जो हम प्रूफ करेंगे prove that √2 is not रेशनल नंबर। ठीक है, नॉट रेशनल नंबर जो है ना, इसी को हम लोग बाद में बात करेंगे इरेशनल नंबर। तो इसमें हम लिखते हैं प्रूफ में, इफ पॉसिबल हो, अगर संभव हो, लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, इफ पॉसिबल वर्ड क्यों यूज किया गया, इफ पॉसिबल अगर संभव हो, क्योंकि प्रूफ करना है कि रेशनल नहीं है, तो रेशनल नहीं है, तो और क्या हो सकता है, रेशनल हो सकता है, तो इसलिए लिखा गया इफ पॉसिबल। अगर इसका ओनली पॉसिबिलिटी, एक ही पॉसिबिलिटी होता तो हम नहीं लिख पाते ऐसा कुछ। तो अगर संभव हो कि मान लिया गया √2 एक रेशनल नंबर है। देयरफॉर √2 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, P/Q, where P/Q are इंटीजर्स। ठीक है,
Q not equal to 0 and PQ are co-prime. PQ have no common factor other than 1. ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि पी क्यू जो है ना वो को प्राइम है। ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर है इसलिए वो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा √2 को। और पी क्यू क्या है ना, इंटीजर्स है। क्यू क्या है, 0 नहीं है। और पी क्यू हैव द नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। 1 को छोड़ के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। मान लिया 20/30 मैंने पी और क्यू के बदले लिख दिया तो 10 इज द कॉमन फैक्टर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, पी बाई क्यू या पी क्यू को प्राइम। मतलब कैंसिलेशन होने के बाद ये लिखा गया है, मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है कि कट जाएगा। क्लियर? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 2 इज इक्वल टू क्या होगा ना, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। इसको 1 लेके चलिए, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब हम एक और नोटेशन यूज करेंगे। मान लीजिए 6 इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है ना, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स 6। इसका जो नोटेशन होता है 2 डिवाइड्स 6 होता है, इस तरह से लिखा जाता है। समझ गया? ये नोटेशन है, लिखा जाता है। तो हम इसी को यूज़ करेंगे, या इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। या 2 डिवाइड 6 या 6 डिविजिबल बाई 2। देखिए पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर है ना। मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ, पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। क्या ये 2q स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 है? ये 2 से तो डिवाइड होगा ही। Since 2q square is divisible by 2, इसका मतलब हुआ कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। नहीं, ये 2 स्क्वायर इक्वल टू है पी स्क्वायर, तो 2 की स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 है। क्यों है? ये 2 से इंटू है तो डिविजिबल बाई 2 होगा, तो ये दोनों इक्वल है इसलिए पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि P इज डिविजिबल बाई 2। P इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो P अगर डिविजिबल बाई 2 है तो क्या हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू ट्वाइस M। ठीक है, M कोई इंटीजर होगा। ठीक है ना, तो फ्रॉम 1 क्या है, पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर।
p का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ये p स्क्वायर मतलब क्या होगा, 4m स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। इसका मतलब है 2m स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। Now since 2m square is divisible by 2, therefore q square is also divisible by 2। इसका मतलब q is also divisible by 2, therefore q इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2n। n को इंटीजर है। अब बताइए p इज इक्वल टू ट्वाइस m, q इज इक्वल टू ट्वाइस n, therefore 2 is the common factor between P एंड Q। क्या निकला, P इज इक्वल टू ट्वाइस m और Q इज इक्वल टू आया ट्वाइस n। तो 2 क्या हुआ ना, कॉमन फैक्टर दोनों में, ठीक है। लेकिन हमने माना, क्या माना था कि P Q में 1 P कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। क्या माना गया था, P Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, 1 को छोड़ के कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। लेकिन हमने क्या पाया कि 2 इज द कॉमन फैक्टर, 2 इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन। ठीक है, therefore we arrive at a contradiction। हम एक विरोध पे पहुंचे, we arrive at a contradiction, ठीक है, to the fact that P and Q have no common factor other than 1। इस फैक्ट को कंट्राडिक्ट किया। Therefore our supposition was wrong। हमने जो सपोज किया था वो क्या था, रॉन्ग था। Therefore √2 is not rational। ठीक है, तो ये सब नंबर को क्या हम लोग बोलते हैं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना, इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब इसका ये सब है, √2, √3, √5, 6√7, है ना, 4/11, 5/8, ये सब इरेशनल है। और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ये √2 को अगर स्क्वायर रूट करते जाएंगे तो डिवाइड तो कंप्लीट नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग and non-repeating and repeating। है ना, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग भी होगा।
मान लीजिए कि रेशनल नंबर लिखते हैं ये 2.30330 डॉट 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 डॉट। देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। अगर बी मान लीजिए 2.21221 डॉट डॉट डॉट। अगर ए और बी के बीच में अगर आपको इरेशनल नंबर लिखने बोले, है ना, इरेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, तो क्या होगा 2 देखिए ये 230 है ना, ये 221 है, तो 100, तो 2.27 कर लो, 2.27 डॉट 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 कर लो। ऐसा भी कर सकते हो 2. ये 21 है 30 है, ठीक है, 2.3 तो बहुत सारे रेशनल नंबर होगा। और एक आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, मान लीजिए कितना है, ये 2303 2303 है और ये 2212 है, तो इसको हम लोग 2303 है ना, ये 2301 कर लिया, 2303 है, तीन 303 था या 301 हो गया, ये 212 है या 303 था या 301 हो गया, बस फिर 001 001 ऐसे करके तो जितना मर्जी हम इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखिए, ये प्रॉपर्टी बोलिए या थ्योरम बोलिए, अगर P प्राइम है, P प्राइम है, ठीक है, ए कोई पॉजिटिव नंबर है, ए कोई पॉजिटिव नंबर है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर में नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर है, अगर P डिवाइड्स ए स्क्वायर, P डिवाइड्स ए स्क्वायर, इसका मतलब है कि P डिवाइड्स ए, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकता है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई P, then A is divisible by P। ध्यान दीजिए, अगर ए स्क्वायर डिविजिबल बाई P है तो A जो है डिविजिबल बाई P होगा। हमने इस जगह पे यूज़ किया है। इसके पहले देखिए कि 2Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 क्यों है, या 2 से मल्टीप्लाई था, तो P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई था 2 इक्वल है, तो P इज डिविजिबल बाई 2। ये जो है इस स्टेप से इस स्टेप तक उस थ्योरम को लिख देना चाहिए। क्यों हुआ ये, वो थ्योरम, यहाँ थ्योरम का यूज हुआ है, ठीक है ना, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो थ्योरम यूज हुआ है। अब हम बताते हैं कि कब नहीं होता है। एक एग्जांपल हमको लेना चाहिए। देखिए अगर P प्राइम नहीं होता है, अगर बोलते हैं कि Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, है ना, ये देखिए A स्क्वायर इज डिविजिबल बाई P, देन A इज डिविजिबल बाई P। ये P प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर यहाँ पर √8 है,
√8 है, ठीक है, तो वही a बाई बी, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, √8 है कि प्रूव दैट √8 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अब लिखेंगे a बाई बी, तो 8 इज इक्वल टू a² बाई b², फिर लिखेंगे आप a² इज इक्वल टू 8b², ठीक है। ये क्या है, 8b² इज डिविजिबल बाई 8, 8b² डिविजिबल 8 है, तो 8 से मल्टीप्लाई है, दैट मीन्स a² इज डिविजिबल by 8, तो a is divisible by 8, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है ये देखिए हम लिख नहीं सकते हैं क्योंकि 8 प्राइम नंबर नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर a का वैल्यू 4² is ठीक है, 4² मतलब 16, तो 16 is divisible by 8, so 4 is divisible by 8। क्या सही है? ये सही नहीं है। तो इस स्टेटमेंट से इसको लिखने के लिए ये 8 प्राइम नंबर होना चाहिए। तो फिर बताएं, तो 8 को इरेशनल कैसे प्रूफ करेंगे? तो √8 को लिखेंगे, √8 को हम लोग लिखेंगे √2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, फिर लिखेंगे 2√2, ठीक है, और फिर लिखेंगे 2√2 इज इक्वल टू a बाई बी, ठीक है। तो √2 इज इक्वल टू हो जाएगा a बाई 2i ऑफ b, ठीक है। तो हो जाएगा स्क्वायर करने से 2 इज इक्वल टू a बाई a² बाई 4b², 2√2 लिखेंगे तो √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाई 2b, तो √2 इज इक्वल टू a² बाई 4b², ठीक है। इस तरह से a² इज इक्वल टू हो जाएगा 8b², ठीक है। तो √2 है ना, तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, 8b² इज डिविजिबल बाई 2, नॉट 8, क्योंकि प्राइम नंबर से लेना होगा, क्योंकि 8b² डिविजिबल बाई 8 है, तो a² डिविजिबल बाई 8 होगा, ये गलत है, ठीक है। तो इसको डिविजिबल बाई 2 लिखना पड़ेगा। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन करके हम इसको देखिए। फाइव माइनस √3, तो ही पॉसिबल लेट ठीक है। तो 5 माइनस √3 को आप ऐसे लिख सकते हो p बाई क्यू के फॉर्म में, और वही बात पी क्यू इंटीजर्स जिसके पहले लिखे थे, ठीक है ना,
क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड पी क्यू को प्राइम। तो यहाँ से कितना का वैल्यू निकालेंगे, √3 का वैल्यू निकालेंगे, तो 5 माइनस पी बाई क्यू इक्वल √3। एलसीएम ले लेंगे तो क्यू होगा 5q माइनस पी इक्वल √3। अब बताइए, ये जो 5q माइनस 3 है, ये जो नंबर है, ये क्या है? ये रेशनल नंबर होगा कि क्यू जीरो नहीं है। 5q 5 इंटू इंटीजर माइनस इंटीजर, तो ये जो नंबर है, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये भी रेशनल नंबर होगा। ठीक है, बट वी नो है ना, √3 इज इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर रेशनल नंबर कभी इक्वल नहीं हो सकता है, तो ये रहा कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, तो ये प्रूफ आपको करना आता है। यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो हो सकता है कि आपका टीचर बोलेंगे कि ये √3 इरेशनल नंबर प्रूफ कर लो, और अगर 1-2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो लिख लेंगे कि वी नो दैट √3 इज इरेशनल नंबर।